स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक वर्ड है ऑरा। ऑरा वर्ड आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन जो आपने अपने हाथ में पकड़ा है, उसके चारों तरफ भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे आप देख नहीं सकते। ये फ़ोन भी एक एनर्जी है जो आपके हाथ में सॉलिड के रूप में है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसे हम फिज़िकल रूप में देख सकते हैं, जैसे हाथ में पकड़ा हुआ सॉलिड रूप में मेरे हाथ में जैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके जो सिग्नल्स हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो तो इनविज़िबल है, उसे मैं देख नहीं सकती। लेकिन फ़ोन अपना काम करता है। जैसे सिग्नल वीक होता है तो फ़ोन में हमारा कनेक्शन कट जाता है, फ़ोन गलत जगह लगता है, फ़ोन में आवाज़ नहीं आती है। उसी तरह हमारे अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होते हैं। उसी को ऑरा कहते हैं, जो हमारे बॉडी के चारों तरफ होते हैं। ऑरा आँखों से नहीं दिखती है, लेकिन हम इंसान एक दूसरे इंसान का ऑरा सेंस कर सकते हैं, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली। जब हम किसी से मिलते हैं, हमें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जब उस इंसान से हमें बात करना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मतलब कोई इंसान ऐसा होता है जिससे मिल के आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान ऐसा है, जब वो आता ही है, भले आप उससे ज़्यादा बात आपको दिखता ही है तो आपको बुरा सा फ़ील करने लगते हैं आप, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता। यानी कि आपका ऑरा उसके ऑरा से मैच नहीं करता है और इसीलिए आप अच्छा फ़ील नहीं करते। ऑरा को ही हिंदी में आभा मंडल भी कहा जाता है। जिस भी इंसान का आभा मंडल या ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके आस-पास वो सबको प्रभावित करता है, खुद को तो प्रभावित करता ही है। उस इंसान के अंदर इतना तेज होता है कि वो इंसान जहाँ भी एंटर करता है, लोग उसे मतलब बहुत वैल्यू देते हैं, लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखता है। जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, लोग उनकी ओर अपने आप आकर्षित होने लगते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, वो जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं जो लोग निराश, दुखी और परेशान रहते हैं, उनका ऑरा बहुत कम होता है। और वैसे लोगों से लोग जल्दी बात नहीं करना चाहते, उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं देता, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उल्टा वही लोग दूसरों के आगे पीछे ज़्यादा घूमते हैं, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है और जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी के सामने इस तरह नहीं कर गिड़गिड़ाते नहीं हैं, वो अपने आप पर काम करते हैं। वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि सामने से लोग उनके पास आते हैं और बात करते हैं। आपने भगवान बुद्ध की फोटोज़ में देखा होगा, उनके हेड के पीछे एक लाइट सी दिख रही होती है, वही होता है ऑरा, हमारा आभा मंडल। बड़े बड़े संत गुरुओं का उनका ऑरा बहुत तेज़ होता है, दूर दूर तक कई सैकड़ों मील तक जाता है। तो ऐसे संतों से, गुरुओं से लोग अपने आप इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके पास भी मतलब आस पास का जो माहौल होता है वो पॉजिटिव होता है, उनसे जो लोग जुड़ते हैं उनका भी जीवन बदलता है। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से। हमारा ऑरा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। मैंने आपको पहले बताया कि ऑरा हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उसको सेंस कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे मिलकर अच्छा फ़ील नहीं होता, किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि वॉव! इसकी वाइब क्या अच्छी है, बहुत हाई वाइब्रेशन वाला बंदा है, तो यानी उसका ऑरा अच्छा है। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि ऑरा फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। अगर कोई हमारे सामने अगर कोई एक्टिंग भी करता है ना, ये झूठ-मूठ का अच्छा बनने की, मीठी-मीठी बहुत बार होता होगा, आपने देखा होगा कोई बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हमारा अंदर से जो सबकॉन्शियस है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सेंस कर लेता है, उसके ऑरा को। इसीलिए हमें अपने आप उसके साथ अच्छा फ़ील नहीं होगा। अगर कोई अच्छा इंसान है, उसका ऑरा बहुत तेज़ है, लेकिन हम उससे अगर ज़्यादा बात भी ना करें, हम उसे अगर देख ही रहे हैं, तो हम अपने आप उससे प्रभावित होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं कि मतलब इस बंदे की वाइब्रेशन कितनी अच्छी है। उसके अगर कहीं कोई लोग रूम में एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं जैसे, अगर कोई हाई वाइब्रेशन वाला, हाई ऑरा वाला बंदा एंटर करता है तो मतलब हम फ़ील कर पाते हैं। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी, भले आप उस इंसान से बात की हो, ना की हो, लेकिन जिसका ऑरा बहुत हाई होता है, उसके आस-पास का माहौल भी बहुत पॉज़िटिव होता है और उसके पास हम अच्छा फ़ील करते हैं। और फिर वैसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत वैल्यू मिलती है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी करते हैं।
लेकिन दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, ऑरा कभी भी स्टैटिक नहीं होता, यानी कि हमेशा बदलता रहता है आपके कंडीशन के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, अगर आप इन चीज़ों को बदलते हैं तो आप भी अपने ऑरा को बदल सकते हैं। तो वीडियो में आगे जानते हैं कि हम अपने ऑरा को कैसे क्लींस कर सकते हैं और इस अपने ऑरा को हाई वाइब्रेशन पर ला सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अपने ऑरा को क्लींस कैसे करें। पहला, पॉजिटिव सोच। हमारी पॉजिटिव सोच हमारी वाइब्रेशन को बदलती है, हमारे ऑरा को तेज करती है, जिससे हमारा तेज बढ़ता है। तो पहला है ऑरा को क्लींस करने के लिए पॉजिटिव सोचना। लेकिन ये कहने में जितना आसान होता है ना, पॉजिटिव सोचो, उतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करें, लेकिन उससे पहले एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तब ये आसान होने लगता है। और पॉजिटिव सोचने के लिए जो हमें प्रैक्टिस अभ्यास करने होंगे, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बताना चाहती कि पॉजिटिव सोचो, कैसे सोचना है, कैसे सोच को बदलना है, जो इतने समय से जो लिमिटिंग हमारे बिलीव्स है उनको कैसे ब्रेक करना है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। अभी चैनल नया है तो ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगे, आप पीछे के वीडियोस में मेरे देख सकते हो। अगर आपको मिल जाए वीडियो तो आने वाले समय में मैं आपको प्रैक्टिसेस भी करवाऊंगी कि अपनी सोच को कैसे चेंज करना है और अलाइनमेंट में आना है। और सेकंड स्टेप है अपने ऑरा को क्लींस करने का, नहाने के पानी में नमक डालना। जब भी आप नहाओ तो आप उसमें नॉर्मल नमक डाल के नहा सकते हो, या तो सेंधा नमक रहे तो और भी अच्छा है। आप उसमें उसमें कुछ और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, जैसे गुलाब जल, लेवेंडर ऑयल, चंदन पाउडर, लेमन। ये बहुत ही पावरफुल मिक्सचर है जिससे आपके ऑरा को प्यूरिफाई किया जा सकता है। थर्ड स्टेप, बहते पानी में स्नान करना। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आप डेली डेली नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी मौका मिले तो बहते पानी में स्नान जरूर करें। ये हमारे हिंदू रिचुअल्स में भी है। जब भी कोई ऐसे खास मौका आता है, जैसे कि ये महाकुंभ है या और भी स्नान जो आते हैं अमावस्या के, ये सब बहते पानी में इसीलिए किए जाते हैं जिससे हमारा ऑरा क्लीन होता है। जो जहाँ जहाँ भी पानी का फ्लो होता है ना, वहाँ पॉजिटिविटी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा देश विदेशों में भी जो मेडिटेशन या इस तरह के कैंप लगते हैं ना मैनिफेस्टेशन को, ये लाइफ चेंजिंग, ये सब समुंदर किनारे ज़्यादा होते हैं, या जहाँ झरना हो, ये सब जगह में होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि जहाँ भी पानी मैंने कहा ना फ्लो करता है, वहाँ पॉजिटिविटी होती है। और हमारा फोर्थ स्टेप है ऑरा को क्लींस करने का, नेचर से जुड़ना, इस प्रकृति से जुड़ना। जब आप इस नेचर से, प्रकृति से जुड़ते हो तो आप हील होने लगते हो, आप उस सोर्स से जुड़ने लगते हो, आपका मन शांत होने लगता है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप पार्क या कहीं गार्डन जाते हो तो कितना मन शांत होता है। इसीलिए आप जब भी आपको वक्त मिले ऐसी जगहों पे जाएं। अगर आप घर में छोटा सा गार्डन बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे गार्डनिंग करने से भी मन को बहुत शांति मिलती है। इसलिए जब भी कभी वक्त मिले, बिना फ़ोन के आप अकेले थोड़ा देर नेचर में बिताएं। आपके अंदर बहुत, मतलब आपको मन हल्का होगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। आप इसे मैं आप वीडियो में अभी मेरे से सुन रहे हो, लेकिन आप जाना और इसे ज़रूर आप ट्राई करना एक बार गार्डन में अकेले। कोई फ्रेंड हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोन वोन मत यूज़ करना, सिर्फ बैठना, उस प्रकृति को महसूस करना, फिर बताना। फिफ्थ स्टेप है ऑरा को क्लींस करने का, डीप मेडिटेशन। अगर आप अपने ऑरा को क्लींस करना चाहते हो या ऑरा के तेज को बढ़ाना चाहते हो तो ज़रूर से मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो अगर आपने कभी मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया तो 10-15 मिनट बस आंखें बंद करके बैठो और अपनी सांसों पे ध्यान दो कि सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। शुरू शुरू में तो बहुत विचार आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे विचार घटते जाएंगे जब आपका फोकस आपकी सांसों में होगा। और एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे विचार बिल्कुल शून्य होने लगते हैं, उस समय आप थीटा स्टेज पे पहुंचते हो, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने लगता है। मेडिटेशन के बारे बताने को तो बहुत कुछ है, जैसे कि इसका मैनिफेस्टेशन में क्या काम होता है, कैसे हमारा मैनिफेस्टेशन फास्टर होता है मेडिटेशन से, और भी बहुत कुछ। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस आप इतना जानिए कि अगर आपको अपना तेज बढ़ाना है तो अपने लाइफस्टाइल में आप मेडिटेशन ज़रूर ऐड करें।
और सिक्स्थ स्टेप है मंत्र जाप। अगर आप अपने ऑरा को क्लींस करना चाहते हो तो आप मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ओम चैंटिंग। आप 10 मिनट इसे कर सकते हो। अगर जैसे आप कहीं से आए हो जहाँ का वातावरण आपको निगेटिव लगा, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलके आपको उसका ऑरा अच्छा नहीं लगा, तो आप घर आकर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि नहाने वाला कर सकते हो और ये मंत्र जाप कर सकते हो, मेडिटेशन पे बैठ सकते हो, जिससे आपका ऑरा ख़राब नहीं होगा, आपके ऑरा पर कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। और सेवन्थ स्टेप है ऑरा को क्लीन करने का, सनलाइट में जाना। आप डेली सुबह की 10 मिनट धूप ले सकते हैं। इससे भी हमारे ऑरा की क्लींजिंग होती है, क्योंकि देखो धूप लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, सबकी सिचुएशंस अलग है, किसी का टाइमिंग इधर उधर होता है। तो उसके बदले आप घर पे शाम को या 2 टाइम आप सुबह भी कपूर का आप धुआं कर सकते हो, जिसे धूनी कहते हैं, या फिर कपूर को एक आता है ना जिसमें आरती करते हैं, उसमें थोड़े से कपूर और डालकर आप उसको जला दो, पूरे घर में घुमा दो। उससे जो बहुत मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, ये मैं भी बहुत बार पहले भी किया है। अब थोड़ा बच्चा छोटा है तो अब उतना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें मैं करती हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद किया है। तो अगर आप अपने घर में भी पॉजिटिविटी चाहते हो, अपने अंदर आप पॉजिटिविटी चाहते हो, तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्टेप्स अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑरा क्या है और इसकी क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, तो आप मुझसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।